नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कनाडा वाला जो इवेंट है और जो अब जो राउंड टेबल वेबिनार जो आपका कैंसिल हो गया था आपका थर्सडे का, जो पोस्टपोन्ड होकर कब हो गया आपका कल के लिए 13 सितंबर के लिए हो गया। तो उसी को लेकर डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे फाउंडर्स ये भी जानना चाह रहे थे कि भाई जो कनाडा वाला फिजिकल इवेंट हुआ उसमें हुआ क्यों, क्योंकि बहुत लंबा भी चला था, प्लस उसमें ऐश भी आए थे, बहुत देर तक उन्होंने कुछ स्पीच भी दिया, तो उसमें क्या कुछ खास निकल के आया वो जानना चाह रहे थे। तो अगर उनको मैं समराइज़ करके बताऊं, जस्ट शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो देखो वो जस्ट एक कैजुअल मीटअप था, यानी फिजिकली लोग जाके वहाँ पे मिले थे और सेलिब्रेशन हुई थी, केक काटा गया था, जस्ट आपस में मिलजुल के बातें हुई। उसके बाद ऐश ने जो बातें कही वो जस्ट एक मोटिवेशनल स्पीच था, प्लस ऑन पैसिव को लेके ही बातें की गई थी, जो जनरल बातें की जाती है, जैसे ऑन पैसिव कितना बड़ा होने जा रहा है, प्लस बैकएंड पे कितनी सारी चीज़ें होने जा रही है हो रही है। तो उन्हीं बातों को सेम जो सिमिलर बातों को डिस्कस किया गया था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटमेंट हो कि ऐसा कोई अपडेट दिया गया हो उस फिजिकल इवेंट में, तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि ये कहाँ से निकल के आ रहा है, क्योंकि थर्सडे को जो इवेंट होने जा रहा था तो थर्सडे वाला जो इवेंट है आपका पोस्टपोन्ड हो गया था। लेकिन ज़्यादातर मैंने तो उसको देखा नहीं था, लेकिन ज़्यादातर कॉपी ट्यूबर्स, यूट्यूबर्स और आपके यहाँ तक कि धीलन जी ने भी बता रहे थे कि ऐश बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे उस दिन, और बस वो कुछ खास और कुछ बहुत ही बढ़िया अपडेट उस दिन देने वाले थे। लेकिन आपको सबको पता होगा कि थर्सडे को क्या हुआ, आपका जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकेंड, उनका निधन हो गया था, तो उस वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया था 13 सितंबर के लिए, राइट। तो उसमें जैसे कि धिलन जी भी जैसे मजाक में ही बोल रहे थे कि जो टीम चैंपियन के वेबिनार में कि हम चाह रहे थे कि अगर थोड़े से देर बाद अगर क्वीन का डेथ होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि हमें कम से कम जो ऐश इतना एक्साइटेड होकर कुछ बताना जा रहे थे तो वो कम से कम हमें पता चल जाता, तो उससे क्या होता कि वो एक्साइटमेंट रह जाता, क्योंकि सब लोग उम्मीदों के साथ उस वेबिनार से जुड़े थे कि ऐश आए और कुछ एक्साइटिंग चीज़ें बताने जा रहे थे, लेकिन वो बता नहीं पाए। उसका रीज़न आप सबको पता है, करेक्ट। सो ठीक है, कोई बात नहीं, वो आपका 13 यानी कल तो आ ही रहा है, तो कल में वो आपका पोस्टपोन्ड हो गया, तो कल आपको वो पता चल जाएगा। लेकिन मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन उसको शेयर करने से पहले कुछ आउट ऑफ द सिलेबस में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, उसका रेलिवेंस है मेरी बातों से, जो आगे मैं मेरे जो पॉइंट्स रखूँगा, इसलिए इस चीज़ को मैं निकाल रहा हूँ। तो वो क्या चीज़ है, बहुतों को आपको पता ही होगा कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, यानी कॉमनवेल्थ जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, यानी ये क्या है, ये आपका 56 देशों का, स्टेट्स का आपका क्या है, एक ग्रुप है जिसमें इंडिया भी शामिल है ना। तो उसमें भी क्या है कि ये ज़्यादातर स्टार्टिंग ये ऐसा हुआ था जहाँ जिन जिन देशों को अंग्रेज़ों ने राज किया था, गुलाम बना के रखा था, तो उन पर मतलब बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे फिर उनके उन्नति के लिए या फिर अच्छे चीज़ों के लिए, अच्छे कामों के लिए कॉमनवेल्थ का गठन हुआ था, ठीक है। ज़्यादातर इसमें वही है जो जिसमें जहाँ जहाँ पे मतलब अंग्रेज़ों का राज था। तो इसमें आपका जैसे मैंने आपको बताया इंडिया भी शामिल है, और इसमें यूएस कभी भी शामिल नहीं हुआ। यूएस में भी ऐसा नहीं है कि राज नहीं किया था, वहाँ भी राज किया था, लेकिन यूएस ने मना कर दिया था। ऑलरेडी सुपर पावर भी हो चुके थे और वो कभी भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, ठीक है, वो कभी बने भी नहीं। और इन 56 देशों का जो समूह है, ग्रुप है, इन 56 देशों के बीच में ही 15 ऐसे देश हैं, इंक्लूडिंग आपका यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहा हूँ। तो जो 15 टोटल 15 में ऐसे हैं जहाँ पे महारानी को हेड माना जाता है, ठीक है, यानी जब तक माना मतलब जब तक वो जिंदा थी तो वो वहाँ की हेड थी, यानी उनको अभी भी उस देश का रानी का दर्जा दिया गया है। 15 देश, ठीक है। तो उन 15 देशों में आपका कनाडा भी आता है। बहुत सारे देशों में थे, लेकिन धीरे धीरे वो कल्चर ख़त्म करता चला गया, नहीं हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, ऐसे कर करके कम होता चला गया। इंडिया ने भी बोला कि हम भी नहीं मानते, है ना, तो इंडिया उस लिस्ट में नहीं आता। हाँ, कॉमनवेल्थ का हिस्सा है जिसकी, और कॉमनवेल्थ को कौन हेड करता है, उसका जो हेड कौन होती है, कॉमनवेल्थ का मैं बता रहा हूँ, उसकी भी हेड महारानी थी, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड थी, और अब किंग चार्ल्स हो गई। अब मैं इस बातों को क्यों बोल रहा हूँ, देखो थर्सडे वाला जो आपका वेबिनार है जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बतानी जा रही थी ऐश, तो उसमें क्या था कि वो पोस्टपोन इसलिए हो गया क्योंकि उनके डेथ के कारण उनको जस्ट रेस्पेक्ट देने के लिए किया गया। लेकिन उसके जस्ट 2 ही दिन बाद आप कनाडा में फिजिकल इवेंट कर रहे हो, और फिजिकल इवेंट करके सेलिब्रेशन, केक कटिंग, ये वो सब कुछ हुआ, और उसके बीच में आप सोच के देखो कि कनाडा वो कंट्री है जिसमें आपका अभी भी महारानी का दर्जा उन्हीं को दिया गया था, करेक्ट। तो 2 दिन बाद आप अगर वहाँ सेलिब्रेट कर सकते हो, तो मुझे बस ये क्वेश्चन पूछना है कि आप कनाडा वाले को पोस्टपोन क्यों नहीं कर दिए, क्योंकि वहाँ का तो वो ऑब्वियसली वहाँ की तो रानी थी, वो जब वहाँ की रानी थी, उस वाले को कम से कम आप कनाडा ऐसा फिजिकल इवेंट में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं था, जस्ट वो एक नॉर्मल आपका मीटअप था, लोग मिले थे, आपस में बातें किए, सेलिब्रेशन हुई, केक काटे, यही तो हुआ ना।
ऐश भी आके कोई इंपॉर्टेंट बात ऐसा कुछ बताया नहीं है। तो मुझे जो लगता है कि वो आपका कनाडा वाला इवेंट आपका कैंसिल हो जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ की वो महारानी थी। लेकिन यूएसए तो कभी कॉमनवेल्थ का हिस्सा ही नहीं रहा। जब उन्होंने हिस्सा ही नहीं रहा तो कम से कम वहाँ से वेबिनार करके जो 200 प्लस 200 प्लस कंट्रीज़ के जो फाउंडर्स है वो उम्मीद कर रहे थे कि ऐश कुछ इंपॉर्टेंट थर्सडे को बताने जा रहे थे, तो आप उस कनाडा वाला इवेंट को कैंसिल करके आप वेबिनार कंडक्ट करते। वेबिनार में आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो थर्सडे को जो आप नहीं बता पाए उसको बता देते। 200 कंट्रीज़ के फाउंडर्स आपकी उम्मीद में बैठे रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है हर बार कि जो फाउंडर्स के काम की चीज़ एकदम, जब काम की चीज़ कुछ एक्साइटमेंट कुछ बढ़िया बताने की आप कोशिश करते हो, वो कुछ ना कुछ करके पोस्टपोन्ड हो जाता है। लेकिन मतलब जो अनइम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो टाइम पे हो जाती है। तो यही मेरा जानने का कोई मतलब है ना। क्योंकि कनाडा, आप सोच के देखो, इंडिया तो कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, यूएस तो फिर भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं है, इंडिया तो कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। तो यहाँ तो ऐसा कोई पोस्टपोन्ड वाला काम, यहाँ कोई बंद बूंद ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि फिर से आपको टाइम चाहिए था, बस उसमें भी कोई खास अपडेट नहीं था, बस इसलिए आपने उसको घुमा फिरा के फिर 13, 14, 15 जो मिड ऑफ द मंथ है, हमेशा मैं इसके खिलाफ ही रहता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ जा था कि होता कुछ नहीं है। अब देखो, आप लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि जो पुराने टाइम से मेरे से जुड़े हुए हैं, तो उनको तो समझ आ रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स हैं जो नए जुड़े हैं, नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो उनको मैं समझा दूँ कि मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ। देखो, ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उस ज़माने से हूँ, उस टाइम से हूँ ऑन पैसिव में, जहाँ मुझे याद है कि सेम सिचुएशन होता था, सेम कहानियाँ होती थी। अभी भी याद है 2020 का जो आपका जुलाई अगस्त का टाइम होगा शायद, एकदम आपका सॉफ्ट लॉन्च होने ही जा रहा था। फिर क्या हुआ, आपका बेंगलोर वाले ऑफिस में, उस समय बेंगलोर में ऑफिस था, तो बेंगलोर वाले ऑफिस में किसी को कोरोना हो गया, तो बोलता साफ सफाई में टाइम लगेगा, इधर उधर में टाइम लगेगा, तो उस चक्कर में 1-2 वीक के लिए आपका पोस्टपोन्ड हो गया। तो पोस्टपोन्ड जब हो गया, उसके बाद जैसे चीज़ें भूल जाते हैं, वैसे सब भूल गए कि भाई सॉफ्ट लॉन्च होने की बारी थी, लेकिन बेंगलोर की वजह से नहीं हो पाया, तो वो फिर सब भूल गए। फिर धीरे धीरे फिर ऐश फिर बीच में आते थे, फिर वो बहुत ही एक्साइटेड होकर बताते थे, आर यू फायर्ड, आर यू एक्साइटेड, आज का दिन कुछ बताने जा रहे थे। फिर वो पूछेंगे, फिर जब वो बताने जाते हैं फिर बोलते हैं, मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट चेहरे पे दिखाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो लीगल टीम है वो मना कर रहा है। ये रात रात को जग के ये सब हम देखते थे, है ना। मतलब कुछ बढ़िया एक्साइटमेंट बताना चाहते थे, लेकिन फिर उनका जो लीगल टीम है वो रोक देते थे। एक तो लीगल टीम का भी मुझे समझ में नहीं आता, जब फाउंडर्स की कोई भलाई की बात होगी तो वो लीगल टीम उसमें रोक देती है, और इधर उधर की बातें होगी तो लीगल टीम फिर एकदम तगड़े तरीके से मतलब आगे आ जाती है। तो अब मुझे वो दिन भी याद है, वो दिन क्या है, मतलब वो रात याद है, मतलब जग के जब हमारे टीम के साथ हम देखते थे कि भाई आज तो बढ़िया होने वाला है, आज तो एक्साइटमेंट होने वाला है, आज तो न्यूज़ आने वाला है। 3-3 घंटा वो बोलते के चले जाते थे कि आर यू फायर्ड अप बोल के 3 घंटे खत्म हो जाते थे, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता था अरे भाई हुआ क्या, वो अपडेट जो देने आने वाला था उस एक्साइटमेंट न्यूज़ का हुआ क्या। उसके बाद फिर सब चढ़ गए अब कि भैया आप तो भाई सबको याद आ गया, अरे क्या हुआ, ये जो आपका सॉफ्ट लॉन्च होने वाला था बेंगलोर का, सॉफ्ट लॉन्च का क्या हुआ। सॉफ्ट लॉन्च जब सॉफ्ट लॉन्च बहुत ज़्यादा हंगामा मचाने लग गए, तब फिर बोला कि आर यू एक्साइटेड, आर यू फायर्ड अप बोल के बोला कि अब कोई सॉफ्ट लॉन्च नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब सीधे जाके लॉन्च होगा दिसंबर 2020। सब खुश हो ना, मैंने डेट दे दिया है, तो सब खुश हो गए। वो जुलाई अगस्त की बात होगी, ठीक है, उसी समय की बात है, और सितंबर तक की बात होगी शायद। उसके बाद फिर सब लोग ने सोचा रहे यार दिसंबर को अगर लॉन्च है तो बताया गया कि मार्केटिंग तो 3 महीने चलेगी। जब मार्केटिंग सॉफ्ट लॉन्च तो चलो कैंसिल हो गया, है ना, सॉफ्ट लॉन्च कैंसिल हो गया, अब 3 महीने की मार्केटिंग चलेगी। जब 3 महीने की मार्केटिंग चलेगी तो 3 महीने की मार्केटिंग में तो अब 3 महीने ही रह गए, तो मार्केटिंग स्टार्ट कब होगा। तो मार्केटिंग के बारे में पूछने लगे, तो बोलता है यही मार्केटिंग है जो हमारा प्रोडक्ट्स धीरे धीरे करके हम लॉन्च करते जा रहे हैं, एक दो करके प्रोडक्ट्स आते जाएंगे, और वो उसी में मार्केटिंग इंक्लूड हो जाएगा आपको, और उसके बाद आपको 2020 में लॉन्च हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, 3 महीना वेट कर लिए। जब 3 महीना वेट कर लिए 2020 में, फिर जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया। आप सबको पता ही है कि क्या गड़बड़ हुआ। तो इन चीज़ों को, इन घटनाओं को अगर आप याद करोगे तो 2021 में भी सेम सिलसिला चला, और 2022 में भी सेम सिलसिला चल रहा है। तो कुछ जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, उनको समझ में आता है, उनको क्वेश्चन पूछने का मन करता है, उन्हीं में से मैं हूँ, ठीक है। क्योंकि 2020 बहुत झेला है मैंने, और सेम चीज़ अभी भी, और अभी भी तो वही चीज़ बोलते हैं कि भाई लीगल टीम हमें रोक रही है, एकदम कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ तो है, बढ़िया है, चेहरे पे मुस्कान ला के मतलब एक्साइटमेंट दिखा देते हैं, और बोलते हैं कि आपका लीगल टीम ने रोक के रखा हुआ है। तो ये कब तक चलेगा? तो आप लोग समझो कि मैं नेगेटिव वीडियो बनाते हैं, जिस थाली में खाते उसी में थूकते। अरे भैया थाली हमारा ही है, अगर थूकेंगे भी तो वो थूकेंगे, हम थाली हमने परोस के दिया हुआ है। कल में भी कमेंट आया जिस थाली में खा रहे हो, अरे भाई क्वेश्चन ना पूछे क्या, क्वेश्चन तो पूछेंगे ना। 3-4 हो गया, 4 साल हो गया,
तो ये सब क्वेश्चन पूछना जरूरी है, इसको नेगेटिव वे में मत लो। आप लोगों को भी टाइम आ गया है, अगर आप ऐसे ही चलते रहे हो, अंधभक्त बनते चलते रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि ना ऑन पैसिव का भला होने वाला है ना आपका भला होने वाला है। सो कंक्लूजन यही है आपका 13 सितंबर का, अगर कल वाले अगर वेबिनार में अगर ऐसा भी प्रोडक्ट्स को लेके स्पेशली अगर कोई बातें नहीं बोली जाती है और जस्ट इवेंट करके अगर निकल जाते तो समझ जाओ कि थर्सडे को भी कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, वो जस्ट उनको टाइम बाय करना था इसलिए उसको पोस्टपोन कर दिया और आपको 13 तारीख का टाइम दे दिया। और आप सबको पता है कि मुझे जो बीच महीने का जब भी टाइम दिया जाता है मुझे लगता है वो बकवासी होता है, उसमें ज़्यादातर कुछ होते नहीं है। चलो फिर भी उम्मीद करते हैं कि कल आके ऐश कुछ अच्छा न्यूज़ दे, प्रोडक्ट्स को लेके बातें करे, तो कल ही पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।